बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि आपका 27/2/2025 को हिंदी विषय का पेपर है बच्चों, हाई स्कूल वार्षिक परीक्षा का। तो बच्चों इसी श्रृंखला की दृष्टि से आज हम जो है प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे बच्चों, हिंदी विषय के, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और बच्चों इस प्रश्न पत्र में आपको अधिकांश क्वेश्चन आपके हूबहू दिखाई देंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न पत्र को। तो बच्चों इस प्रश्न पत्र में जो टोटल प्रश्न हैं वो इस प्रकार है बच्चों। इसमें टोटल प्रश्न हैं दिए हैं, प्रश्नों की संख्या बच्चों 23 और इसमें समय है बच्चों 3 घंटे। और बच्चों इसमें टोटल पेजों की संख्या बच्चों 8 है और टोटल पूर्णांक है बच्चों 75। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न पत्र को। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 1। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है कि नई कविता का कवि बताना है बच्चों, नई कविता का कवि। तो बच्चों आपको बताना, 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें नई कविता के कवि में। पहला दिया है बच्चों महादेवी वर्मा, दूसरा दिया है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा दिया रघुवीर सहाय और चौथा दिया है बच्चों सूरदास। तो बच्चों नई कविता के जो कवि हैं, क्योंकि महादेवी वर्मा बच्चों छायावादी कवित्री हैं, जबकि आपके सुमित्रा नंदन पंत ये भी छायावाद के कवि हैं। रघुवीर सहाय सूरदास बच्चों भक्ति काल के कवि हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर है रघुवीर सहाय। तो नई कविता के कवि है बच्चों रघुवीर सहाय। इसके बाद सब तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्याधि शब्द का अर्थ बताना है। तो व्याधि शब्द का अर्थ बच्चों होता है रोग, आपको याद रखना है। व्याधि शब्द का अर्थ क्या होता है? रोग। इसके बाद है बच्चों आलंबन और उद्दीपन का संबंध बताना है। तो बच्चों आलंबन और उद्दीपन ये बच्चों विभाव के भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं? विभाव के 2 भेद होते हैं बच्चों, आलंबन और उद्दीपन। और इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया था। तो नेताजी की मूर्ति पर जो बच्चों चश्मा लगाया था वो कैप्टन ने लगाया था, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा। इसके बाद निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो बच्चों निश्चय शब्द में विसर्ग संधि है और इसका विच्छेद होगा बच्चों नी धन चय। तो इसका राइट आंसर है बच्चों बा, विसर्ग संधि। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 6। लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ खेला करता था। तो इसमें बताना है, तो लेखक जो है बचपन में अपने पिताजी के साथ बच्चों कुश्ती खेला करता था। तो बच्चों इस तरह ये सही विकल्प हमने हल सॉल्व किए। इसके बाद बच्चों अब प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या करना है बच्चों? रिक्त स्थान की पूर्ति। तो पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों, परशुराम ने रिक्त स्थान की भुजाएं काटी थी। तो परशुराम ने बच्चों सहस्त्र बाहु की भुजाएं काटी थी। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों सहस्त्र बाहु। क्या है बच्चों इसका राइट आंसर? सहस्त्र बाहु। इसको आप नोट कर लें बच्चों। दूसरा है कविता की रचना विधान को क्या कहते हैं? तो बच्चों कविता की रचना विधान को बच्चों छंद कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कविता की रचना विधान को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद होते हैं। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, आपको याद रखना है। एक होता है बच्चों महाकाव्य और एक होता है खंड काव्य। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा बतानी है। तो बच्चों बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है वो आपकी रेखा चित्र है बच्चों। कौन सी है? रेखा चित्र। तो इसका राइट आंसर है बच्चों रेखा चित्र। रेखा चित्र बच्चों गेंदी गद्य की विधाएं हैं, तो इसमें इसका राइट आंसर बच्चों रेखा चित्र है। इसके बाद समास के कितने प्रकार होते हैं ये बताना बच्चों आपको। तो समास बच्चों 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बच्चों? 6 टाइप का। इसके बाद है गैंगटॉक या गंगटोक का अर्थ बताना बच्चों क्या होता है? तो गंगटोक का अर्थ होता है बच्चों पहाड़। ये आपको याद रखना है, क्या होता है? पहाड़। इसका राइट आंसर है बच्चों पहाड़। तो इस तरह बच्चों ये प्रश्न क्रमांक दूसरा हमारा पूरा होता है। अब प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में बच्चों पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी के देखते हैं बच्चों। पहला सूर के पद। तो बच्चों आपको याद रखना जो सूर के पद हैं वो आपके भ्रमर गीत से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? भ्रमर गीत। और इसके बच्चों संकलन करता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सूर के पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं और इसमें बच्चों भ्रमर को माध्यम बना करके पद लिखे गए हैं। काव्य की आत्मा। तो बच्चों रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, रस को, इसलिए आपको याद रखना है
आपकी आत्मा किसे कहा जाता है? रस को। नगर पालिका का कार्य क्या होता है बच्चों? तो नगर पालिका का कार्य आपको पता है कि नगर पालिका का कार्य होता है सड़कों को पक्की कराना। इसका राइट आंसर ये है। इसके बाद है कलम का जादूगर। कलम का जादूगर बच्चों कहा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी को। राम वृक्ष बेनीपुरी को बच्चों कलम का जादूगर कहा जाता है, आपको याद रखना है। और कलम का सिपाही बच्चों कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। तो ये भी आपको कंठस्थ रखना है बच्चों। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ बताना है बच्चों। आंखें चुराना, तो आंखें चुराने मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों नजरें बचाना। क्या होता है बच्चों? बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आंखों को छुपा देना, ये बच्चों गलत है। आंखें चुराने का सही अर्थ है नजरें बचाना। इसके बाद है देहाती दुनिया। देहाती दुनिया के लेखक हैं बच्चों शिव पूजन सहाय हैं, और ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है बच्चों देहाती दुनिया, और इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो एक वाक्य में उत्तर में पहला, कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गए थे? तो ये बताना बच्चों कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गए थे। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपको पता होगा कि कवि जो है अपनी प्रेमिका का स्वप्न देख करके जाग गए थे। तो इसमें बच्चों एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चों होगा ये प्रेम का स्वप्न। क्या होगा बच्चों? प्रेम का स्वप्न। किसका स्वप्न? प्रेम का स्वप्न। ये बच्चों आत्मकथ्य पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसके बाद है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको याद रखना बच्चों चौपाई में 4 चरण होते हैं, और ये सममात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसको भी आप कंठस्थ याद रख लें बच्चों। इसके बाद मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है बच्चों बस्ट। ये भी आपको याद रखना, बस्ट। जो मुख और छाती के ऊपर जो बनाई गई आकृति है उसको बच्चों बस्ट कहा जाता है। इसके बाद मुहावरा क्या होता है बच्चों? तो मुहावरा जो है एक वाक्यांश होता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ को, मुहावरा क्या है बच्चों? वाक्यांश है ये, इसको आप याद रखें। मुहावरा क्या है? वाक्यांश है जो साधारण अर्थ को, जो साधारण अर्थ को छोड़कर, जो साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ देता है, एक विशेष अर्थ देता है, उसी को बच्चों मुहावरा कहते हैं। और जबकि लोकोक्ति बच्चों एक कहावत होती है। इसके बाद संधि कितने प्रकार की होती है? बच्चों संधि 3 प्रकार की होती है, आपको इसको भी याद रखना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी? तो बच्चों उसकी माँ जो है चावल को साफ कर रही थी, इसको ध्यान रखना आपको। क्या कर रही थी उसकी माँ? चावल साफ। कई जगह बच्चों धान लिखा है, तो धान या चावल एक ही है, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 4 एक वाक्य में उत्तर था, इसको अपन ने सॉल्व किया। इसके बाद अब बच्चों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 5। प्रश्न क्रमांक 5 में बच्चों बताना है कि सही सत्य और असत्य बताना है। क्या बताना बच्चों? सत्य और असत्य। तो पहला दिया है बच्चों, साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते। ये बच्चों सत्य है, जो साधु संत होते हैं वो बालकों के दोष नहीं देखते हैं। रस के 4 प्रकार होते हैं। तो बच्चों गलत है, रस के 4 प्रकार नहीं होते हैं बच्चों, रस के 4 अंग होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जबकि इसमें 4 प्रकार दिया है, इसलिए बच्चों ये रॉन्ग आंसर है, गलत है। हालदार साहब पर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे। तो ये बच्चों सत्य है कि जो हालदार साहब हैं वो कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे, बच्चों राइट आंसर है। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। बच्चों ये बिल्कुल राइट आंसर है। लोकोक्ति का मतलब होता है लोगों में प्रचलित उक्ति, तो ये भी बच्चों राइट आंसर है। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस का भात खिलाते थे। तो बच्चों ये भी राइट आंसर है कि जो भोलानाथ के पिता थे फूल के कटोरे में उसे गोरस, गोरस का मतलब होता है बच्चों गाय का दूध जो होता है उसे गोरस कहा जाता है, तो भात खिलाते थे, राइट आंसर है। रफ्ता रफ्ता का अर्थ रास्ता होता है। बच्चों गलत है, रफ्ता रफ्ता का रास्ता नहीं होता है, इसलिए ये असत्य आंसर है। तो इस तरह बच्चों ये सत्य और असत्य हमने हल किए। इसके बाद है बच्चों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, प्रगति काल की 2 विशेषताएं बताना। बच्चों प्रगति काल की जो विशेषताएं होती हैं वो आपको याद रखना है। प्रगति काल में जो बच्चों इसमें जो है शोषण के प्रति विरोध है,
और शोषक के प्रति शोषण के प्रति विरोध है और शोषक के प्रति जो है सहानुभूति है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है शोषण का विरोध है, शोषण का विरोध, ये पहला है बच्चों इसका। और दो विशेषताएं लिखनी है। तो दूसरा विरोध है शोषण का विरोध और शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषितों के प्रति सहानुभूति, ये बच्चों इसका राइट आंसर है। प्रयोगवादी काल के दो कवियों के नाम और इनकी रचना। तो बच्चों इनके प्रयोगवादी काल के जो कवि थे आपको पता होगा, अज्ञेय थे, एक तो प्रयोगवादी कवि, और दूसरे थे बच्चों सुमंगल सिंह सुमन। इस तरह ये बच्चों प्रयोगवादी कवि थे। तो इनके जो कवि हैं बच्चों अज्ञेय हैं, और एक जो है आपके जो कवि हैं वो है सुमंगल सिंह सुमन। ये सब प्रयोगवादी कवि हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रयोगवादी तुलसीदास व जयशंकर प्रसाद की एक ये बच्चों विशेषताएं लिखना, काव्यगत विशेषताएं लिखना है, और उनकी दो रचना। तो तुलसीदास की रचना पता ही है बच्चों, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वणी मंगल। और कला पक्ष में बच्चों उन्होंने जो है दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किया, और उन्होंने जो है उनकी जो है कुछ खंड काव्य लिखे उन्होंने और कुछ महाकाव्य लिखे। इस तरह उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई बच्चों? तो आपको पता होगा उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीज़ों से की गई। एक तो बच्चों की गई कमल के पत्ते से की गई, और दूसरा कि पानी में पड़ी तेल की गगरी। इस तरह बच्चों इनकी उद्धव के व्यवहार की तुलना की है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन से तर्क दिए? तो बच्चों आप पता है कि तर्क दिए थे उन्होंने कि हमने बचपन में इस तरह बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, और ऐसा इस धनुष में क्या है? इस पर स्मृति को पाते होने के लिए कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है? स्मृति को पाते होने से कवि जयशंकर प्रसाद का आशय बताना है। तो स्मृति के पाते बनने से जो कवि है वो अपने प्रिय की यादों के सहारे जीवन जो है जीने की आशा रखता है। इस तरह बच्चों इसका अर्थ है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो बच्चों गोपियों के अनुसार राजा का धर्म न्यायपूर्ण, दयालु और प्रजा के हित में होना चाहिए। इस तरह बच्चों इसका राइट आंसर। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक में महाकाव्य की दो विशेषता हैं। तो महाकाव्य में बच्चों कम से कम 8 सर्ग होना चाहिए, महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होना चाहिए, और बच्चों इसमें मानव जीवन का समग्र चित्रण होना चाहिए। कम से कम कितने सर्ग होना चाहिए बच्चों? 8 सर्ग, और मानव जीवन का समग्र वर्णन, समग्र चित्रण होना चाहिए। ये बच्चों इसकी विशेषता है। पहली विशेषता 8 सर्ग कम से कम, और दूसरा मानव जीवन का समग्र चित्रण होना चाहिए। रस की परिभाषा बच्चों पता है, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे बच्चों रस कहते हैं। और रस के जो है 4 अंग हैं बच्चों, आपको याद रखना है। रस के 4 अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इस तरह बच्चों ये रस के 4 अंग हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। दोहा छंद का उदाहरण लिखना बच्चों। दोहा जो एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं। गद्य किसे कहते हैं बच्चों? तो गद्य जो है छंद और लय से रहित रचना गद्य कहलाती है। छंद और लय से रहित रचना, छंद और लय से रहित रचना बच्चों गद्य कहलाती है। और गद्य की विधाएं आपको पता है, नाटक, उपन्यास, कहानी है। निबंध के प्रकार बताना बच्चों। तो निबंध जो है कई प्रकार का होता है। निबंध के प्रकारों के नाम लिखते हुए 2 निबंधकारों के नाम व उनके एक निबंध का नाम लिखना है। तो बच्चों निबंध के प्रकार इस तरह हैं। निबंध के प्रकार हैं बच्चों ये हैं, निबंध वर्णनात्मक होता है, विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक और आत्मकथात्मक। इस तरह बच्चों निबंध के प्रकार हैं, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक और आत्मक। और 2 निबंधकार हैं बच्चों, बाबू गुलार राय और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है बच्चों इसके बाद बच्चों ये आपके जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय है रामवृक्ष बेनीपुरी का, और या स्वयं प्रकाश का। ये आपको 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखनी है। तो ये बच्चों प्रश्न है, आप देख लीजिए। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? पाठ के आधार पर अपने विचार लिखिए। कैप्टन चश्मे वाले कौन था? वह मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल देता था? बाल गोविंद भगत की व्यक्तित्व, उनकी वेशभूषा का वर्णन अपने शब्दों में चित्र कीजिए बच्चों। और बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्यों? इस तरह बच्चों ये संधि और समाज में 2 अंतर लिखना है। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है बच्चों, और 2 पदों के विग्रह को समास कहते हैं। इस तरह से मुहावरे का अर्थ बताना, गागर में सागर बनना, थोड़े में अधिक कहना,
और एड़ी चोटी का जोड़ लगाना बच्चों बहुत अथक प्रयास करना। इस तरह बच्चों इसका राइट आंसर। इसके बाद बच्चों ये आपके जो है अपने माता पिता के प्रति जो है आपको जो है प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करेंगे ये लिखना है। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। इस तरह बच्चों ये आपके संदर्भ प्रसंग से व्याख्या है और ये सूरदास से लिया गया बच्चों, सूरदास के पद से विमर्श से लिया गया है। और ये इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 19 में इसमें भी संदर्भ गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखना है। प्रश्न क्रमांक 20 में बच्चों योग के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखना है और एक आदर्श विज्ञापन की 3 विशेषताएं लिखना है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 21 में है अपठित काव्यांश बच्चों, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ करके इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और इसके बाद इसी का अथवा में दिया बच्चों वाणी का एक अनमोल वरदान, एक गद्यांश और दिया है बच्चों, इसमें भी प्रश्न पूछे हैं, इनका भी आपको पढ़ करके उत्तर देना है। तो इस तरह बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 22 में आपको कक्षा 10वीं के छात्र छात्राएँ प्रचार को वर्ग परिवर्तन हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है और मोबाइल के जो है दुष्प्रभाव को समझाते हुए छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 23 में बच्चों विद्यार्थी जीवन के नैतिक मूल्यों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण से हमारी व्यक्तिगत भूमिका, स्वच्छ भारत अभियान, मेरी स्मरणीय यात्रा, जल संरक्षण, इन पर मैं किसी एक विषय पर बच्चों हमें रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखना है। तो बच्चों इस तरह कुल टोटल प्रश्नों की संख्या 23 है। तो इस तरह बच्चों आज हमने जो है ये प्रश्न पत्र सॉल्व किया। ये बच्चों 10वीं का पेपर है जो आपकी आगामी परीक्षा जो आपकी 27/2/2025 को आयोजित होना है, उसके लिए बच्चों ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह बच्चों आई होप यू कि आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें एक नया मोटिवेशन देता है। इस तरह हम बच्चों नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे बच्चों नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।